में उसने मेरी बेटी को डाला है, उसका मुंह बांधा हुआ है, उसके मुंह में। उसने पहले ज्यादती की है बच्ची के साथ, फिर उसे कत्ल कर दिया? जी भाई, पहले उसने ज्यादती की है, फिर उसने खुद भी अपनी ज़ुबान से मीडिया को बताया, इतराफ़ किया है कि मैंने उसको बुलाया है, जैसे भी मैंने उसको बुलाया है। तो भाई मेरी ज़ुबान तो इस बात, मैं तो आपको नहीं बता सकती कि उसने मेरी बेटी को जैसे मारा है। अल्लाह आपको सब्र दे। एक थैले में उसने बंद किया मेरी बेटी को, मेरी बेटी का मुंह बांधा हुआ था, ऊपर से थैला बंद था। तो काफ़ी लोगों का यही कहना था, तकरीबन 9 सवा 9 के दरमियान में वो इधर ही घूम रहा है, पुलिस के अंदर घूम रहा है। उसने मेरी बेटी का बैग, की जूती एक जगह पे उसने दफन कर दिया है, और उसने मेरी बेटी को भी दफन कर देना था। बेटी की एज क्या थी आप? मेरी बेटी की 7 साल 2 माह मेरी बेटी की। मेरी बेटी 29 मई 2013 की बहुत मासूम थी मेरी बेटी। हर चीज़ से डरती थी, घर से डरती थी, गलियों से डरती थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी के साथ ये हादसा क्यों हुआ। ऐसे ज़ैनब केस का फैसला करने में बहुत तखीर की गई है, 10 माह लगाए गए हैं। मेरी अदलिया से गुजारिश है कि इस केस को जल्द से जल्द कैद किरदार तक पहुँचाया जाए, और आइंदा चीफ जस्टिस साहब ऐसा कानून बना जाएँ, इस तरह के दरिंदों को सरेआम फांसी दी जाए ताकि मुल्क में अमन और चैन रहे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है अदलिया से कि इस तरह के लाए अमल कर जाए, सर कर जाए, दुनिया आपको याद करेगी, इस्लाम का नफाज कर जाए। ये एक मुसलमान की आपसे फरियाद है। मेरी इमरान खान साहब, मेरी आपसे अपील है, मैं हाथ जोड़ के आपके आगे अपील करती हूँ कि मेरी बेटी आज को इंसाफ दो। जो मेरी आवाज़ सुने, सबकी बेटियाँ तो सबके घर में होती है, किसी की 5 है, किसी की 6 है। मेरी तो 2 बेटियाँ थी, तो मेरी तो 2 में से मेरी तो एक बेटी है। मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब, मेरे इस दरिंदे को, मेरी बेटी वापस नहीं आएगी तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा, जब तक इस दरिंदे को मारा नहीं जाएगा। इस दरिंदे को फांसी तक लेके जाएं, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। सरेआम गांव के सामने इसको फांसी दी जाए कि मेरे दिल को सुकून आ जाए कि मेरी बेटी को इंसाफ मिला। हुसनैन आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ तहसील डस्का के गोयकी में, जहाँ एक दरिंदे शख्स ने एक आयत नामी 7 साल बच्ची को अगवा करके ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया। तो मैं उस हवाले से इनके वालिदैन से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि ये वक़ुआ कब हुआ और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप इस वक़ुए के हवाले से बताएँ, आपकी बच्ची को कब अगवा किया गया और किसने किया? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। तो मेरे 2 बेटे और ये आए थे, तीनों भाई ट्यूशन गए हैं पढ़ने, एकेडमी मैंने भेजा, तकरीबन रूटीन वाइज 8:30 बजे मैंने उनको ट्यूशन भेजा है। तो ट्यूशन भेजा है, मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती हूँ, मैं सिलाई के आगे बैठी हुई थी मशीन के आगे। तो मेरा बड़ा बेटा तकरीबन 10:15 ट्यूशन पढ़ के आया। मैंने उसे बोला, मैंने कहा सफ़ियान आयत किधर है? कह रहा मामा आयत पढ़ रही है। मैं चुप कर गई हूँ। तकरीबन ये आके सो गया। तो ये आके सो गया तो तकरीबन 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बस वैसे आ रहे हैं कि अपनी बेटी को बचाओ। अल्लाह ताला मुझे बता रहा है कि तेरी बेटी के साथ कुछ हो रहा है। वो मुझे पुकार रही है, चीखें मार रही है, जैसे मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ें आ रही है कि अपनी बेटी को बचाओ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। छोटा बेटा भी उधर ही पढ़ रहा है। तो मैं चुप कर गई हूँ, दिमाग में बातें आ रही हैं। तो मैंने अपना ज़हन ठीक किया, फिर मैं सिलाई के आगे ही बैठी हुई हूँ। मैंने 2 फ्रॉक सिलाई की है। तो तकरीबन घंटे सवा घंटे के दरमियान में मेरा छोटा बेटा ट्यूशन से आया। तो मैंने उसे बोला अदरीस आयत नहीं आई? कह रहा मामा वो तो आ गई है ट्यूशन से। मैं फिर नहीं बैठी, मेरी समझ में आ गया कि मेरी बेटी गुम हो गई है। मैं तकरीबन जिस रास्ते से या जिस घर में वो जाती है उस घर में मैं 2 दफ़ा गई हूँ। तो उन्होंने यही बताया है कि बाजी आयत तो सुफियान के पीछे पीछे मैंने आयत को छुट्टी दे दी है। मैं बहुत परेशान हुई हूँ, मैं बार बार उनके घर गई हूँ, उनकी गलियों में गई हूँ, लेकिन वो जहाँ डिवीज़न जाती थी वो इसी गांव में घर? जी इसी गांव में, उसी गली जो जिस गली से उसके साथ हादसा हुआ है ना, उससे एक लंबी गली है, साथ में छोटी सी गली है। तो गली की कोने में उनका घर है जिधर मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ती थी। तकरीबन अभी उस जगह पे डाले हुए 1.5 माह में बेटी को हुआ था, लेकिन जब सपारा पढ़ने जाती थी तो वही रास्ता था। तकरीबन मेरे बच्चे उसी रास्ते में बड़े हुए हैं। 7 साल की मेरी मासूम बेटी
मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बेटी के बारे में कैसे बताऊं। तकरीबन 6-7 दफ़ा मैं उधर से गुज़रती हूँ, वहाँ पे मेरा दिल खड़ा होता है कि उधर ही खड़ी होती हूँ, उसी दरवाजे के आगे खड़ी होती हूँ, लेकिन मुझे समझ तो नहीं आती कि मेरी बेटी इधर है। मैं किसी से हेल्प भी नहीं मैं लेती। जब मैंने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 2:30 से 3 का टाइम हो गया, तो मैं घर आई हूँ रोते हुए। मैं घर आई हूँ, मैं पढ़ रही हूँ कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मेरे मियाँ फैक्ट्री में वर्कर है, स्पोर्ट का काम करते हैं। ट्रेस किया है। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने ऐलान करवाई है मस्जिदों में, पूरे गांव में ऐलान हो चुके हैं, सबको पता चल गया कि बेटी गुम हो गई है। दुनिया भागी है मेरे साथ। बाद में जब मैंने खुद उसको ढूंढ लिया है, तो मैंने फिर अपने बेटे को भेजा है कि अपने पापा को बुला लाओ। उनकी फैक्ट्री में फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, तो ये बुला के लाए हैं। वो आए हैं, परेशान है, देख रहे हैं कि टाइम तो गुजर रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास। तकरीबन 4-4:30 बजे के दरमियान में कह रहे टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। तो उन्होंने बाहर निकल के, मुझे नहीं पता कि 15 पे फ़ोन किया है या किस जगह पे किया है, मैं ये नहीं जानती। बस उस वक्त भाई अल्लाह ने मेरी मदद की है, इस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है कि मैं सोच भी नहीं सकती। 5-10 मिनट के बाद 2 पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने मेरे सारा बयान लिया है, बेटी की तस्वीर ली है, उसी वक्त उन्होंने नेट पे चढ़ा दी है। 2 पुलिस के बाद भाई मुझे खुद नहीं पता कि इतनी ज़्यादा पुलिस कहाँ से आ गई है। DPO आया मेरे घर में, DIG मेरे घर में आया है, तो ये मुझे हौसला दे रहे हैं कि बेटी मिल जाएगी, बेटी मिल जाएगी। लेकिन मेरी बेटी को उस दरिंदे ने छोड़ा ही नहीं। मेरी सो बेटी, मुझसे बात कर लेना। करते हैं आपसे, अल्लाह आपको सब्र दे। जो DPO DIG वगैरह वो सब बेटी के गवाह होने से पहले यहाँ आ गए थे जी। जब मैंने इतला किया 15 पे, उसी वक्त इंतज़ामिया के लोग हरकत में आ गए हैं। एक हमारे SHO साहब हैं बदर मुनीर थाना मोहतरा, वो वक्त पर पहुँचे हैं। उन्होंने भी घर घर जाके दिन की रोशनी में इसी टाइम गालबन 3-2:30 बजे के दरमियान ट्विटर से सवाल किए हैं। जो बच्चे बच्ची के साथ पढ़ के हैं उनके सवाल किए हैं। देखते ही देखते उन वो गाँव में जितने CCTV कैमरे हैं उनको भी ट्रेस कर लिए गए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने अपने ऊपर रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करते ही DPO मस्तर सरफरोज साहब मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी टीम को हरकत में लाया। सिविल इंतजामिया बहुत ज़्यादा थी, इसने अपनी मदद आपके तहत गाँव वाले भी थे, एक फ़ोर्स बनाई और पूरे गाँव की मर्दशुमारी के अहकाम जारी किए। जब अहकाम जारी किए तो मेरे गाँव के मेरे कोलीग, मेरे भाई टीम के मेंबर थे और वो घर घर तलाशी ले रहे थे। जब भी उन्हें वो इसके जिस घर में ये बच्ची की लाश बरामद हुई है, बंद घर देखा, और उन्होंने इंतज़ामिया ने अपनी मदद आपके तहत घर को तोड़ा, किसी से चाबी वगैरह ली और वहाँ से बंद चटाई में लिपटी एक तोड़ा बरामद हुआ। और SHO अफजाल साहब ने इस मौके को जब देखा तो DPO साहब को भी मुतारफ़ कराया। उन्होंने देखा और मुझे हौसला दिया। जब बच्ची के पास मैं पहुंचा तो मेरी बच्ची चटाई में लिपटी हुई, मुँह उसका बांधा हुआ था और DPO मुझे तसल्ली दे रहे थे, बाप आप आगे नहीं जाओ। और उन्होंने फोरेंसिक लैब को ट्रेस किया और मुझे एक ठंडी जगह पे पक्के पर बिठाया और एज सून एज उन्होंने अपने अमले को हरकत में लाते हुए मुलज़म भी ट्रेस किया। 1-2 घंटों में 11-12 बजे के दरमियान उन्होंने मुलज़म पकड़ने की तस्दीक कर दी। फिर फोरेंसिक लैब में पोस्टमार्टम सिलसिला 1-2 घंटे में ही उन्होंने गिरफ्तार एक घंटे के अंदर भाई, 1 घंटे के अंदर मेरा दिल बहुत इस चीज़ से, मेरी बेटी ने वापस तो नहीं आना, लेकिन मैं इंतज़ामिया से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने 1 घंटे के अंदर मेरी बेटी की लाश बरामद की है और 1-1.25 घंटे के अंदर उन्होंने मुजरिम बरामद कर दिया है। तकरीबन घंटा भी नहीं उन्होंने लगाया तो हमें पता चल गया कि उन्होंने। कौन था आप किस गांव में, कौन सा ऐसा मैं बताता हूँ, इसी गांव में है वो लड़का जिस घर से रहता है। वो उसकी माँ तलाक याफ्ता है, उसका नाम नबील है। उसकी ये माँ की पहली औलाद है। अब उसने दोबारा शादी कर रही है। नौजवान घर में अकेला रहता था कि ये किसी को नहीं पता था कि इसका किरदार क्या है। इससे पहले मैं भी इस नौजवान को गाँव में कभी फेस टू फेस नहीं देखा। मैंने भी SHO की निगरानी में इस नौजवान को देखा है, इसने ये फेल किया है। मेरी आला अदलिया चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त है कि किरदार के हवाले से
इंतज़ामिया असातिज़ा को फोर्स करे कि नौजवानों की किरदार कशी करे और उनको अच्छाई बुराई बताए। अब जो वाक़या मेरे साथ हो गया वो आइंदा किसी और के साथ ना हो। मेरी मुल्क की इंतज़ामिया, वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस कमर जावेद बाजवा साहब और आला अदलिया से यही गुजारिश है कि ऐसा लाया अमल तैयार किया जाए जिससे इसकी रोकथाम हो। मेरी बेटी तो हाल वापस नहीं आएगी, लेकिन आइंदा ज़ैनब सुगरा जैसी ख़वातीन की हिफाजत के लिए ऐसा लाया अमल तैयार किया जाए जो सरेआम। इतनी कोरोना से आबादी ख़त्म हो गई है, अगर आप इस तरह सजाएँ देकर 10, 20, 50 नौजवान साल में ख़त्म कर दोगे तो मुल्क में इस्लाम का नफाज होगा, दुनिया को मुँह दिखाने के हम काबिल रहेंगे। अच्छा, आप अपनी बेटी के मुतालिक बताएं कि जो मुजरम है वो 1 घंटे में गिरफ्तार हो गया, तो बेटी की आपकी जो लाश थी वो उसने चटाई में बंद की। भाई चटाई में नहीं, बंद है में उसने मेरी बेटी को डाला है, उसका मुंह बांधा हुआ है, उसके मुंह में उसने पहले ज्यादती की है बच्ची के साथ, फिर उसे कत्ल कर दिया। जी भाई, पहले उसने ज्यादती की है, फिर उसने खुद भी अपनी ज़ुबान से मीडिया को बताया, इतराफ़ किया है कि मैंने उसको बुलाया है, जैसे भी मैंने उसको बुलाया है। तो भाई मेरी ज़ुबान तो इस बात मैं तो आपको नहीं बता सकती कि उसने मेरी बेटी को जैसे मारा है। अल्लाह आपको सब्र दे। एक थैले में उसने बंद किया मेरी बेटी को, मेरी बेटी का मुंह बांधा हुआ था, ऊपर से थैला बंद था। तो काफ़ी लोगों का यही कहना था, तकरीबन 9, सवा 9 के दरमियान में वो इधर ही घूम रहा है, पुलिस के अंदर घूम रहा है। उसने मेरी बेटी का बैग की जूती एक जगह पे उसने दफन कर दिया है, और उसने मेरी बेटी को भी उधर दफन कर देना था। अगर ये पुलिस की हेल्प ना मिलती, अल्लाह की मदद ना मिलती मुझे तो मेरी बेटी भी नहीं मिलनी थी। बेटी की एज क्या थी आप? मेरी बेटी की 7 साल 2 माह मेरी बेटी की। मेरी बेटी 29 मई 2013 की पैदाइश थी। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में मेरी बेटी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। बहुत मासूम थी मेरी बेटी, हर चीज़ से डरती थी, घर से डरती थी, गलियों से डरती थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी के साथ ये हादसा क्यों हुआ। अब हमारी गुजारिश है अदलिया से, केस रजिस्टर हो चुका है। जैसे ज़ैनब केस का फैसला करने में बहुत तखीर की गई है, 10 माह लगाए गए हैं। मेरी अदलिया से गुजारिश है कि इस केस को जल्द से जल्द कैद किरदार तक पहुँचाया जाए और आइंदा चीफ जस्टिस साहब ऐसा कानून बना जाए, इस तरह के दरिंदों को सरेआम फांसी दी जाए ताकि मुल्क में अमन और चैन रहे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है अदलिया से कि इस तरह के लाए अमल कर जाए, सर कर जाए, दुनिया आपको याद करेगी, इस्लाम का नफाज कर जाए। ये एक मुसलमान की आपसे फरियाद है। मेरी गुजारिश है जल्दी इस केस को कैद किरदार तक पहुँचाया जाए। जी नाज़रीन, भाई गुजारिश कर रहे हैं कि मेरी बेटी जो आज तक वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन कोई ऐसा कानून बना दें कि ऐसे जो मुजरम हैं, ऐसे जो दरिंदे हैं, वो ऐसे करने की सोचे भी ना, ऐसे करने की हिम्मत ना करें। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाए तो उसे चौक में सरेआम लटकाना चाहिए। इनका कहना है कि अगर कानून हरकत में ना आए, अगर कानून उनको सजा ना दे तो हमें खुद हाथ उठाना पड़ेगा। हाँ जी, जब हम कानून से उम्मीद ना मिली, उम्मीद से इसको कैद किरदार करना चाहे, फिर हम ज़ाती फैसला तो करेंगे, ये हमारा राइट है। ये इस बात को खामोशी से ना समझा जाए। कमर जावेद बाजवा साहब, ये मानतरी बाजवा बात कर रहा है आपसे, ये पैगाम पहुँचाएँ। वैसे आप फ्लड रिलीफ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसी अब इसी कवानीन की मॉनिटरिंग करें। ये कमर जावेद 1-2 साल ये आपने रहना है, बाद में किसी और की बारी आ जानी है, लेकिन इस कानून को बढ़ा जाए। बाजवा साहब, मेरी इमरान खान साहब, मेरी आपसे अपील है, मैं हाथ जोड़ के आपके आगे अपील करती हूँ कि मेरी बेटी आज को इंसाफ दो। जो मेरी आवाज़ सुने, सबकी बेटियां तो सबके घर में होती हैं, किसी की 5 है, किसी की 6 है। मेरी तो 2 बेटियां थी, तो मेरी तो 2 में से मेरी तो 1 बेटी है। मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब, मेरे इस दरिंदे को सरेआम फांसी दे। मेरी बेटी वापस नहीं आएगी तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा, जब तक इस दरिंदे को मारा नहीं जाएगा। इस दरिंदे को फांसी तक लेके जाएं, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। सरेआम गांव के सामने इसको फांसी दी जाए कि मेरे दिल को सुकून आ जाए कि मेरी बेटी को इंसाफ मिला है। जी नाज़रीन, ये भी बताता चलूँ, ये एक गरीब घर है। ये जो भाई हैं ये फैक्ट्री में काम करते हैं, और ये मेरी बहन ये घर में सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो ये इसी तरह अपने घर का सेटअप चलाते थे, लेकिन एक दरिंदे ने इनकी बच्ची के साथ जो जुल्म किया वो आपने इनकी ज़ुबानी सुना। इनकी ये अपील है
कि इन्हें इनकी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और उस दरिंदे को सरेआम चौक में फांसी दी जाए। मैं जो हमारे अदलिया के चीफ़ जस्टिस हैं मैं उन्हें भी ये गुजारिश करता हूँ कि कोई ऐसा कानून बना दें ताकि जो ऐसे दरिंदे हैं उन्हें सरेआम चौक में फांसी दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी बंदा करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।